देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर लिस्टेड देश के अन्य प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के लिए 29 अप्रैल का दिन उठापटक से भरा रहा। बीएसई के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान ही 18% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई के शेयरों की लिस्टिंग के बाद से इतनी बड़ी एक दिनी गिरावट अब तक नहीं देखी गई थी। अब जानते हैं कि शेयरों में आई इस बड़ी गिरावट की वजह क्या है। तो बता दें कि इसके पीछे प्रमुख कारण है सेबी का एक आदेश। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के नोशनल वैल्यू के आधार पर नियामकीय शुल्क का भुगतान करें, न कि प्रीमियम वैल्यू के आधार पर। लेकिन सवाल उठता है कि इस खबर में ऐसा क्या था कि बीएसई के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। शेयर बाजार के जानकारों की माने तो नियामकीय शुल्क के बढ़े पेमेंट से बीएसई के फाइनेंशियल्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह है कि नियामकीय शुल्क जिसका भुगतान अभी प्रीमियम वैल्यू के आधार पर किया जाता है, अब नोशनल वैल्यू पर किया जाएगा और ये कई अधिक होगा। नोशनल वैल्यू की गणना कॉन्ट्रैक्ट साइज और अंडरलाइंग प्राइस को गुणा करके की जाती है। इसी को देखते हुए कारोबारियों और निवेशकों ने इसके शेयरों में भारी बिकवाली की। खबर लिखे जाने तक बीएसई के शेयरों का ट्रेडिंग वॉल्यूम 94,27,000 था। कारोबार के दौरान इसके शेयर ने 2,612 रुपए 10 पैसे का निचला स्तर छुआ और इसका उच्च स्तर 2,894 रुपए 95 पैसे रहा। अब जानते हैं कि सेबी के आदेश में क्या था। स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए आदेश में सेबी ने कहा है कि जब से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत हुई है, तब से बीएसई ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम वैल्यू के आधार पर रेगुलेटरी फीस का भुगतान कर रहा है, नोशनल वैल्यू के आधार पर नहीं। बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों को वित्त वर्ष समाप्त होने के 30 दिन के भीतर सेबी को रेगुलेटरी फीस का भुगतान करना होता है। बता दें कि सेबी के आदेश के बाद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बीएसई के शेयरों की रेटिंग 22 से घटाकर होल्ड कर दी है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीएसई की प्रति शेयर आय यानी अर्निंग पर शेयर भी 18% से घटकर 15% पर आ सकती है।